हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे नेटवर्क के क्वेश्चन। इसमें हमें एक सर्किट दिया गया है, ठीक है। और इस सर्किट में हमें करंट I1 और करंट I2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा इस सर्किट में, ठीक है, इस सर्किट में हमें करंट दिया है यहाँ पे स्टार्टिंग में, और उसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। और वो दोनों एक ही नोड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम सीरीज वोल्टेज सीरीज रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है, पहले से ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस करेंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा जो कि 50 वोल्ट है, और यही रेजिस्टेंस इस वोल्टेज के सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हम एक के ही नोड, एक ही इक्वेशन लिख के फटाक से इसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। ताकि यहाँ पे सिर्फ एक केसीएल लगाएं, ठीक है, इस नोड एक्स पे एक केसीएल लगा दे और हमें आंसर फटाक से मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम नोड एक्स पे केसीएल लगाते हैं, ठीक है। और ये एज्यूम करेंगे कि सारे करंट्स नोड एक्स पे इनकमिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, कलर पेन का चेंज कर लें, ठीक है। तो वी एक्स, ठीक है, वी एक्स -50 डिवाइड बाय 5 + 5 10, ठीक है, प्लस, ठीक है, वी एक्स -20 प्लस, ठीक है, वी एक्स -100, वी एक्स -100 डिवाइड बाय 30 टू 0। अब हम अगर नोटिस करेंगे तो डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, तो हमें इसका एलसीएम लेके सबको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे कि इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हम 60 बनाएंगे ताकि फिर हम सिंप्लीफाई कर सके इसे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 60 बनाना है, ठीक है। तो 30 को 60 बनाने के लिए इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इस 20 को 60 बनाना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसको 60 बनाना है 10 को, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे, ठीक है। 6 वी एक्स -6 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो हो जाएगा 300, ठीक है, प्लस 3 वी एक्स प्लस 2 वी एक्स -200, ठीक है। क्योंकि अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो हम 60 इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अभी 60 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 6 वी एक्स, 3 वी एक्स और 2 वी एक्स को जब हम ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 वी एक्स, ठीक है, -300 और -300 और -200 -500 हो जाएगा, ठीक है। तो वी एक्स इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाय 11 करेंगे, ठीक है। अगर आप कैलसी में सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 45.4545, ठीक है, वोल्ट्स, ठीक है। तो हमें वी एक्स मिल गया, ठीक है। अब हमें I1 और I2 बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो I1 अगर हम सबसे पहले हम अगर I1 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, I1 को अगर देखेंगे तो 50 के इस तरफ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो हम 50 को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। 50 -45, 45, 45, ठीक है, डिवाइड बाय 10, ठीक है। ये डिवाइड बाय 10, ठीक है, हमने ये वाला इक्वेशन लिखा। 50 -45 जो कि इसका नोड का वोल्टेज है 45.4545, ठीक है। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 0.4545 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा I1 यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है। और अब हम निकालेंगे I2, ठीक है। अब I2 में अगर आप देखोगे तो करंट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, नोड एक्स से, ठीक है। नोड एक्स से ओरिजिनेट हो रहा है, तो नोड एक्स को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो
आई टू इक्वल्स टू नोड एक्स का वैल्यू कितना है 45, 45.45, 45 माइनस, ठीक है, ये 100 है, ठीक है, 100 डिवाइड बाय, ठीक है, कितना होगा 30 डिवाइड बाय 30। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा आंसर -1.818 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।